लेकिन हम लोग भी छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारी लड़ाई जारी रहे। रोजगार देने में उनकी दम निकल रही है। ये सरकार की दोहरी नीति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने बिहार तकनीकी चयन आयोग के माध्यम से 10,709 पदों के लिए विज्ञापन भी निकाल चुकी है और आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। परंतु वर्षों से कार्यरत एनएम संविदा कर्मी सीधी काउंसलिंग के जरिए नियुक्ति की मांग को लेकर 13 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी है और लगातार आंदोलन कर रही है। तो आइए इस आंदोलन की अगुवाई कर रही अर्चना जी से जानते हैं कि आखिर मामला कहां फंस रही है। आज 27वां दिन है। हम लोग 27 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और सरकार से वार्ता करने के लिए जगह जगह का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं। जैसे हम लोग तकनीकी चयन आयोग गए, राज्य स्वास्थ्य समिति गए, आज हम लोग सचिवालय का भी घेराव किए थे, सचिवालय भी गए हुए थे, लेकिन कहीं से भी संतोषप्रद वार्ता हमारी नहीं हो रही है। सभी जगह मुझे आश्वासन ही दिया जा रहा है, सभी जगह बताया जा रहा है कि आपकी मांगे जायज़ है, लेकिन आश्वासन छोड़ के हम लोग को कुछ ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि आपकी जो ये 22 नियमावली 2018 के तहत आपकी 7/22 जो वैकेंसी निकली हुई थी, इस पर 23 के नियम लागू नहीं होनी चाहिए। ऐसा हम लोग को आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा है और सरकार तक अगर हमारी बातें पहुंच रही हैं तो मैं अपने तरफ से विनती पूर्वक कहना चाहती हूं कि हम लोग को जो विज्ञापन संख्या 7/22 निकाली गई है उसमें 23 के नियम नहीं लागू होनी चाहिए और हम लोग की नियुक्ति अविलंब काउंसलिंग कराकर ली जाए। लेकिन मैम आज जो घेराव किए हैं तो इस पर मैंने क्या वो लोग क्या बोल रहा है? उनका कहना है कि आपकी मांगे जायज़ हैं, आपकी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन कैबिनेट के बैठक में ये पारित हो चुका हुआ है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सरकार की नीति है और सरकार के तहत ही बहाली की जाएगी और हम लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। अब और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैम आपका तो जायज़ मांग है, फिर भी लोग इतना निष्क्रिय कैसे हो रहा है? उन्होंने अभी आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी मांगे जायज़ है। सभी जगह जितने जगह अभी तक हम लोग गए हैं, तकनीकी चयन आयोग गए हैं, सचिवालय गए हैं आज और राज्य स्वास्थ्य समिति गए हैं, सभी जगह एक ही बात बताई जा रही है कि आपकी मांगे जायज़ है, आपकी मांगे जायज़ है, लेकिन बस इतना ही कहकर हम लोग को टार मटोर कर दिया जा रहा है। विशेष आगे आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाई जाएगी, इतना कहकर हम लोग को टार मटोर करके वहां से हटा दिया जा रहा है। संतोषप्रद बातें कहीं से नहीं हो रही है। जब मैम आपकी मांगे जायज़ है, आप लोग के फॉर्म भी निकाला गया, टेक्निकल के माध्यम से आप लोग का नियुक्ति भी करने के लिए वो लोग शुरुआत किया, फिर भी आप लोग इस पर राजी नहीं हुए, क्योंकि उसका या तो क्या मैंने उसमें क्या गड़बड़ियाँ थी उसमें, आप उसकी ओर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? हम लोग को अब तक परीक्षा देने की बात आ रही है तो हम लोग ऑलरेडी परीक्षा देकर आए हैं और एक ही जॉब में कितना बार हम लोग परीक्षा देंगे? बिल्कुल सही है मैम। और निगेटिव मार्किंग्स की बात आ रही है तो हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, हम लोग सिर्फ हम लोग की काउंसलिंग कराकर नियुक्ति ली जाए। आपका जायज़ भी मांग सही है मैम कि आप तो पहली बार परीक्षा दे चुके हैं। हाँ, तो फिर आपको दोबारा इसे परीक्षा देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। नहीं। तो ये लोग काउंसलिंग पर आखिर क्यों नहीं राजी हो रहे हैं? क्या चाहता है असल क्या है? वो कैसे राजी होंगे, क्योंकि पिछले जब उनकी सरकार नहीं थी, जब उनकी सत्ता नहीं थी तो वो वादा किए थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी सत्ता होगी तो हम हमारी एनएम बहनों को परमानेंट जॉब और होम डिस्ट्रिक्ट देंगे। तो आज उनको अपने वादों से मुकर रहे हैं तो उनको कैसे मिलेंगे? वो इस डर से नहीं मिल रहे हैं कि वो तो बड़े बड़े वादे किए थे, अपने वादों से अब मुकर रहे हैं, इसीलिए हम लोग से वो मिलना भी नहीं चाहते। हम लोग रोड पर आकर खड़ा हैं और रोड पर
आज 27 दिन से बैठे हुए हैं, अभी तक हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हम लोग से वार्ता नहीं किए हैं और हम लोग वार्ता करने के लिए ललायित हैं कि उनसे एक बार वार्ता हो जाए, लेकिन हम लोग से ना वार्ता कर रहे हैं और ना हम लोग की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भी छोड़ने वाले नहीं हैं, हमारी वार्ता नहीं होगी जब तक हमारी मांगों को सहमति नहीं देंगे, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम लोग यही गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। मैम आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? आगे हमारी हड़ताल जारी रहेगी और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं रहेगी तब तक हमारी हड़ताल जारी है। क्या लगता है मैम कि आप जो इतना प्रयास कर रहे हैं ये सरकार सुन पाएगी? ये सुन पाएगी सरकार? बिल्कुल सुनना होगा उनको सुनना होगा। अब वो नहीं अगर सुनते हैं, अगर अनसुनी कर रहे हैं तो वो 24 और 25 अपना वादा अगर नहीं पूरा किए हैं तो हम लोग अपना वादा उनको पूरा करके दिखा दें। 27वां दिन हो गया है मैम आप लोग का धरना प्रदर्शन किया हुआ, लेकिन अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। वो आश्वासन उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। वो जान रहे हैं कि हम वादा किए थे और पूर्व में एक बार नहीं, मैं 4 बार उनसे मिल चुकी हूँ, 4 बार उनसे मिल चुकी हूँ और उन्होंने आश्वासन दिए थे कि सबसे पहला काम मेरा होगा, हम अपने एनएम बहनों को परमानेंट और होम डिस्ट्रिक्ट देंगे। वो अपने वादों के डर से नहीं हम लोग से मिलना चाह रहे हैं। एक तो आपका वेतन कम है, इस पर आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं देना चाहता है। बिल्कुल, हम लोग इतना न्यूनतम वेतन में, इतना कम वेतन में हमारी बहना एक जिला से दूसरे जिला रहकर कार्य करती है, स्वास्थ्य सेवाएं देती है, लेकिन हमारी सरकार नींद से सोई हुई है। 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कहती है, लेकिन आज 10,700 को रोजगार देने में उनकी दम निकल रही है। ये सरकार की दोहरी नीति है। वो अपना चुनाव का तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग भी अपना 2024 और 25 का तैयारी शुरू कर दें। जो सरकार की जो दोहरी नीति है, क्या लगता है आप सफल होइए या वो लोग सफल होगा? हम लोग सफल होंगे, क्योंकि हम ही लोग को वोट से आज उनको बैठाया गया है और हम लोग बैठाए हैं तो हम लोग उतारने का भी पाएंगे। लेकिन मैम आप उन लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कि जो हमारी नियमावली 2018 के तहत जो हमारी 7/22 विज्ञापन संख्या में वैकेंसी निकाली गई है, उसमें अविलंब हम लोग की काउंसलिंग कराकर नियुक्ति ली जाए। अगर 23 उस पर 23 वाली नियम लागू नहीं होनी चाहिए। थैंक यू मैम, समय देने के लिए। चाहेंगे कि आपकी मांग जल्दी पूरा हो। हम लोग को यही अपेक्षा रहेगा कि आप लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं। आज सरकार आपकी तरफ कम से कम ध्यान देना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। आप लोग वैसा हैं जो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार फिर भी आप लोग का नज़रअंदाज कर रहा है, तो ये बहुत दुख की बात है। मैं चाहूँगा तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से कि सरकार इनकी अपीलों को जल्दी सुने और आकर अपना कोई प्रतिनिधि भेजे, कोई पदाधिकारी भेजे और इनके ऊपर अपना आश्वासन दे, ताकि ये लोग अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर सके।